दोस्तों, आजकल न जाने क्यों लोग ज़मीनों को लेकर इतने ज़्यादा संजीदा हो गए हैं कि ज़मीनों के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, या फिर इन्हीं ज़मीनों के लिए कुछ लोग किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। यूँ तो इस कहानी को जिसे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये प्रयागराज के यमुना पार इलाके की है, जिसमें एक अपना दल यश के नेता इंद्रजीत पटेल की हत्या हो गई। लेकिन इंद्रजीत पटेल को मारने वाला सर्वेश पटेल उनका पड़ोसी था, पटीदारी में था। लेकिन क्यों मार दिया उसने? इन दोनों ने आखिर क्या ऐसा कोशिश कर दिया था कि ये कांड करना पड़ा? कहा जा रहा है कि इंद्रजीत पटेल सर्वेश पटेल के पुरखों की कुछ जमीन थी जो इंद्रजीत पटेल और उसका परिवार जोत बो रहा था, और अब उसको उसकी लालच लग गई थी। वो छोड़ना नहीं चाह रहा था, जबकि सर्वेश बहुत दिनों से उस जमीन को खाली करने की कवायद कर रहा था। यह मामला है दोस्तों प्रयागराज के यमुना पार इलाके की, और घटना सुराव गांव के अब्दालपुर अचकवा गांव में हुई है। सुराव के अब्दालपुर अचकवा गांव की ये घटना है, वारदात है। क्या हुआ यहाँ पर? ये मामला इस तरह कुछ घटा कि जो आरोपी है सर्वेश पटेल, वो यूं तो 2 साल पहले से ही गांव छोड़ दिया था, और गांव छोड़ने का पीछे वजह जो बताया, छोड़ने के पीछे का वजह वो सिर्फ यही था कि उसे हर हाल में अपनी ज़मीन वापस या तो लेनी थी, या फिर ज़मीन न देने वाले को इस दुनिया से उठाना था। ये मामला हुआ है। आप लोगों को बताएं कि इंद्रजीत को मारने के बाद सर्वेश पिस्टल लहराते हुए घूमता रहा। वह 2 पिस्टल लिया था, एक बार कनपटी पे अपने भी पिस्टल सटाता। पुलिस के आने के बाद वो खुद को सरेंडर करने या गिरफ्तार करने से मना करता रहा, टहलता रहा, बेबाक, भागने की कोई कोशिश नहीं किया। वह पुलिस को धमकाता रहा कि अगर गिरफ्तार करेंगे तो मैं खुद को गोली मार लूँगा। पुलिस वाले मान मनौवल करते रहे, लेकिन काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी वो नहीं मान रहा था। आप लोगों को बताएं कि वो बार बार वार्निंग दे रहा था। उसे इस मर्डर का कोई पछतावा नहीं था। पुलिस कस्टडी में उसने बताया कि 2 साल पहले मैंने घर छोड़ दिया था, और कुछ महीने पहले मैंने 2 पिस्टल खरीदा था। और सर्वेश ने ये भी बताया कि इंद्रजीत पटेल उर्फ मोनू को उसने वार्निंग दिया था कि धान की रोपाई मत करवाना इस बार हमारी ज़मीन में, और फिर भी वो माना नहीं। इस वजह से ये कांड हुआ है। इंद्रजीत को मारने के बाद सर्वेश पिस्टल लहराते हुए घूमता रहा। आप लोगों को बता दें कि किस तरह से ये कांड हुआ। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि सर्वेश और उसके परिवार ने घटना की जो वजह बताई, उसके हिसाब से 2010 में, यानी 14 साल पहले सर्वेश के परिवार के बुजुर्गों ने इंद्रजीत पटेल के परिवार वालों को ज़मीन किसानी करने के लिए दी थी। 2 साल से सर्वेश अपनी ज़मीन वापस मांग रहा था, लेकिन उसका कहना था कि ज़मीन वो लोग खाली नहीं कर रहे थे। इंद्रजीत के परिवार वाले खेत वापस करने को तैयार नहीं थे। इसमें पंचायत कई बार हो चुकी थी, जिसमें इंद्रजीत ही ज़्यादा अड़ंगा लगाता था। ज़मीन न खाली करने के पीछे वही सबसे बड़ा कारण बना हुआ था। अब आप लोगों को बताएं कि सर्वेश फाफा मऊ में एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड का काम भी करता था। रात में वो वहीं पर सब्जी की दुकान भी लगाता था सर्वेश जी। उसके पिता राम सुमेर खेती किसानी करते हैं, सब्जी का भी कारोबार करते हैं। 3 भाइयों में सर्वेश सबसे बड़ा है। दूसरे भाइयों में सतेंद्र और सर्वेश हैं, दोनों सब्जी का कारोबार करते हैं। ये आलम है प्रयागराज में। इस नेता को गोली मारने के बाद रविवार सुबह घर से जैसे ही बाहर वो नेता निकला, घर से बाहर निकला कहीं जाने के लिए, हमलावर ने उसके सिर में गोली मारी। वारदात के बाद आरोपी भागा नहीं, पिस्टल लेकर टहलता रहा। थोड़ी देर में पुलिस पहुंची, तब भी आरोपी डरा नहीं। ये आलम रहा दोस्तों। कुल मिला जुला कर ये बदले की भावना है, और ज़मीन के लिए ये हत्या हुई है। ये इस तरह के वारदात अपने उत्तर प्रदेश, बिहार या ऐसे कई हर प्रदेशों में, हर जगहों पर देखने को मिल जाती हैं। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे आज आप लोगों को कुछ और भी खबरों को बताएंगे, जिस तरह से लोग
छोटे छोटे कारणों को बड़ा बना दे रहे हैं, या फिर यूं कहें कि कुछ लोग खानदानी पुश्तैनी इतने गलत हैं कि उनका जीवन मतलब विचित्र चल रहा है। आखिर क्या कारण है उनके जीवन में इस तरह के हालात बनाने के, या उसके पीछे की क्या लॉजिक है, इन सारे विषयों पे बात करेंगे। बने रहिएगा आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज़ के साथ। आएंगे कुछ और खबरों के साथ। धन्यवाद।